हेलो। केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे आज। कल हमने केमिस्ट्री में कंपाउंड्स देखे थे कुछ इम्पॉर्टेंट, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि केमिस्ट्री किसको स्टडी करती है। केमिस्ट्री हमारे अणु, परमाणु, उससे जो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन सबको देखती है। तो हमने देखा था कि जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा अणु होता है, इनकी जो इंटरेक्शन होती है आपस में, इनसे केमिस्ट्री डील करती है हमारी। अब जो एक ही तरह के परमाणु होते हैं वो क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होते हैं? एक ही तरह के परमाणु होते हैं। जो डिफरेंट एटम्स आ जाएंगे हमारे, डिफरेंट जो अलग अलग तरह के परमाणु आ जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंपाउंड। कंपाउंड हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। हमने पढ़ा था बेकिंग पाउडर। आप देखो इसमें किस किस के परमाणु हैं? सोडियम का है, हाइड्रोजन का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है। जब एक ही निश्चित रेशो में हमारे जो डिफरेंट अलग अलग परमाणु आ जाते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जब एक ही तरह के परमाणु होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक ही तरह के परमाणु बनाते हैं तत्व। अब तत्व कितने तरह के होते हैं हमारे? जो तत्व होते हैं हमारे, तत्व होते हैं हमारे 3 तरह के। धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल। मेटलॉइड्स। उपधातु। जो हमारे मेटल होते हैं, मेटल कौन से होते हैं हमारे? एल्यूमिनियम है हमारा, आयरन है हमारा, ये हमारे हो गए मेटल। सोडियम है, पोटेशियम है हमारा, कॉपर है हमारा, ये सब हो गए धातु। नॉन मेटल हो गए, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ओजोन को भी बोलेंगे। 3 उसके हमारे परमाणु जुड़ गए ऑक्सीजन के, लेकिन है तो नॉन मेटल ही। जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स में क्या होते हैं? दोनों की हमारी विशेषता होती है। दोनों की विशेषता होती है, उसमें धातु की भी विशेषता होती है, अधातु की भी विशेषता होती है। ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे गैलियम हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मेटलॉइड्स में, ठीक है। अब हम इसको जो तत्व होते हैं उसको हम क्या करते हैं? एक पीरियोडिक टेबल में शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने सारे करीने से एलिमेंट्स जो है, तत्व है, लगा दिए। तो जो हमारे धातु होते हैं वो आते हैं लेफ्ट साइड, इस तरफ आते हैं हमारे धातु। जो हमारे अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, वो हमारे राइट साइड आते हैं। और ये जो इनको बीच में अलग करेगा वो होगा हमारे उपधातु। ये जो हमारे बीच में अलग करेंगे, अलग करने वालों को बीच में हम क्या कहेंगे? उपधातु। ब्लू दिख रहा है आपको? जो इसको अलग कर रहा है बीच में, किनको? धातुओं को और अधातुओं को, उनको कहेंगे हम उपधातु, ठीक है। अब जब हम उत्खनन करते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि मतलब ये धातु है या अधातु है? हम सिर्फ रंग देख के तो नहीं बता सकते हैं कि ये धातु है या अधातु है। हमें उसकी कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए कि ये इस कंडीशन में ऐसा बिहेव करेगा, उस कंडीशन में ऐसा बिहेव करेगा। तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसको स्टडी करके हमें पता चलता है कि ये धातु है, ये अधातु है या ये उपधातु है। अब जो हमारी विशेषताएं होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी विशेषता होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। भौतिक, भौतिक कौन सी है? फिजिकल।
और एक होती है हमारी रासायनिक। रासायनिक होती है हमारी केमिकल। भौतिक हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं और एक होती है रासायनिक हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हम पढ़ते हैं भौतिक प्रॉपर्टीज। मैं आपको थोड़ा कंपैरेटिव फॉर्म में बताऊंगी, मतलब धातु को और अधातु को इकट्ठे लेते चलेंगे। इससे क्या होता है, याद भी जल्दी हो जाएगा और इन दोनों के जो डिफरेंस होंगे, इन दोनों में जो अंतर होंगे वो भी आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। ठीक है। जो धातु होता है हमारा, धातु क्या होता है, वो जो हमारे धातु होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी होती है हमारी आघात वर्ध्यता। आप ये देखो, सब कुछ ना नाम में ही छिपा होता है। आघात मतलब जब हम इस पे चोट करेंगे, जब हम इस पे आघात करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा। मान लो मैंने उत्खनन किया और मुझे धातु मिली और धातु को मैंने हथौड़े से मारना शुरू किया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको शीट में बना सकते हैं। ऐसे पतली पतली शीटें बना सकते हैं हम देखते हैं शीटें बनती हैं। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं एल्यूमिनियम के, ड्यूरेलुमिन के। तो वो शीटें ही होती हैं, शीटों को हमने ज्वाइन कर रखा होता है। या फिर हम देखें कि हमने परत चढ़ा के बर्तन बना रखे हैं, फ्राई पैन होता है, ऐसे शीट है वो। तो ये जो शीटें बनती हैं हमारी, ये धातु बनाते हैं, ये अधातु नहीं बनाते। अधातु जो होते हैं वो भुरभुरे होते हैं। उनको अगर हम हथौड़े से मारेंगे, थोड़ी देर वो चोट सहन करेंगे और उसके बाद वो टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, वो भुरभुरे होते हैं। तो अधातु में हमारी ये प्रॉपर्टी नहीं होती। दूसरी चीज है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होती है हमारी तन्यता। तन्यता की ये प्रॉपर्टी होती है, तन्यता वो विशेषता होती है हमारी जिसमें हम जो धातु होती है उसकी पतली पतली तारें बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं हम। जो सबसे ज्यादा तन्ने हमारे धातु हैं, वो धातु कौन से हैं हमारे, गोल्ड और सिल्वर। आप ये देख ही सकते हो, हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, हम छोटे छोटे हार पहनते हैं, वो एक वायर ही तो होती है। हम नाक में बाली पहनते हैं पतले वाली, कान में बाली पहनते हैं, या जो पाजेब पहनते हैं सिल्वर की हमारी, उसमें क्या होता है, वो वायर ही तो होती है। उसके नीचे बस हमने घुंघरू लगा दिए। तो ये हमारी वायर्स बनती है। जो आपके घर में पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, धातु ही तो है, कॉपर की वायर्स होती हैं हमारे उसमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, वायर बना सकते हैं इसको। अधातु में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, अधातु की हम वायर्स नहीं बना सकते। कोयला देखो, कोयले को मारोगे वो टूट जाएगा, कोयले की वायर्स बना सकते हो, कोयले की वायर नहीं बनेगी। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ऊष्मा चालकता। ये क्या करता है हमारे धातु क्या करते हैं, जो ऊष्मा होती है ये अपने अंदर से उसको क्या करते हैं, बहने देते हैं ऊष्मा को। वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं हमारे, जो एटम होते हैं हमारे, वो हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर किस प्रोसेस से करते हैं, ये प्रोसेस होता है कंडक्शन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ये प्रोसेस फिजिक्स में तो आपको समझ आ जाएगा। मैं उस टाइम इधर से रिलेट करूंगी आपका। कंडक्शन से क्या होता है, ऐसे वो क्या करती है, जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे आपने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल देखा होगा कि हमने क्या किया, एक स्टैंड लगा दिया और यहाँ
ये स्टैंड लगा दिया हमने और यहाँ पे हमने कील लगा दी और यहाँ से हमने एक लिया और यहाँ से गर्म करना शुरू किया। तो यहाँ से गर्म करना जब आप शुरू करते हो तो ये एक एक करके कील गिरते जाते हैं। इससे पता चलता है कि ऊष्मा यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ये वही चीज़ है हमारी, ये यही बताना चाहते हैं कि ये ऊष्मा जो है ये सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं हमारे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो हमारे अधातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, वो कुचालक होते हैं हमारे। वो ऊष्मा को अपने अंदर से पास नहीं करने देते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा को अपने अंदर से पास नहीं करने देंगे। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी विद्युत चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी विद्युत चालकता। हम ये देखते हैं कि जो हमारे ये धातु होते हैं ये अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत धारा को प्रवाहित करने देते हैं। कैसे करने देते हैं? अब जैसे हम क्लास में आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दो एक्स्ट्रा पेन लाते हैं कि हमारा इन केस ख़राब हो जाता है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और का ख़राब हो गया तो हम उसे भी दे देते हैं कि ये ले तू यूज़ कर ले। ऐसे ही हमारे जो ये परमाणु होते हैं इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास खाली वो बहने लगते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो होता है, उनका बहना ही इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस में से कर सकती है, ये धातु में से कर सकती है। अधातु के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी। तो अधातु में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे एक अपवाद होता है। अपवाद क्या है हमारा इसमें, अपवाद है हमारा इसमें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है हमारा ये सुचालक होता है। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने देता है। ये गुड कंडक्टर है हमारा, ये इंसुलेटर नहीं है। डायमंड जो है हमारा वो कुचालक है, वो नहीं पास करने देता है बिल्कुल भी। लेकिन जो ये ग्रेफाइट है हमारा ये सुचालक है। इसको हम ड्राई सेल में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में जो होते हैं हमारी मशीन्स होते हैं उनके पार्ट्स में यूज़ करते हैं। वो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं कि मशीन के जो एक पार्ट्स होते हैं आपस में रगड़ ना खाएं। तो ग्रेफाइट हमारे यहाँ पे अपवाद है, ये आप याद रखोगे। और देखते हैं, जो धातु होते हैं ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं हमारे। ठीक है, कठोर होते हैं ये हमारे, ये हार्ड होते हैं हमारे। कठोर होने का ये मतलब नहीं है कि हम इसे वायर में या शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इतने लचीले होते हैं कि हम इन्हें अगर हथौड़े से चोट पहुंचाते हैं तो ये उसमें, ये वायर्स में और ये शीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। जैसे अधातु भुरभुरे होते हैं वो टूट जाते हैं, ये टूटते नहीं है लेकिन ये कठोर होते हैं। इसमें एक अपवाद है हमारा। अपवाद क्या है हमारा, मरकरी। जो मरकरी होता है हमारा वो होता है लिक्विड। इसमें एक और अपवाद है हमारा, जो हमारा ये जो एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये हार्ड नहीं होते, ये कठोर नहीं होते, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। अधातु जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, टूट रहे हैं, भुरभुरे से हैं, वो क्या हार्ड होंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद है। जो हमारा हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, जो सबसे कठोर एलिमेंट हमें पता है ना क्या है, हार्डेस्ट जो तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व जो है हमारा वो है डायमंड, वो अधातु है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कुछ नहीं है, ये कार्बन ही है। ठीक है, तो ये जो सबसे कठोरतम हमारा तत्व है
वो क्या है, वो है हमारा डायमंड। सबसे कठोरतम जो तत्व है वो है डायमंड। डायमंड से क्या करते हैं हम जब पत्थर की कटाई करनी होती है, भाटे जो होते हैं हमारे सबसे हार्ड हमने देखे हैं, उनकी कटाई के लिए डायमंड को हम यूज करते हैं। सोचो कितना ज्यादा हार्ड होगा ये। तो सबसे ज्यादा हार्ड कोई धातु नहीं है, वो अधातु है, वो है डायमंड। ठीक है, 6 डिफरेंस हो गया हमारा। ये जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये ठोस होते हैं हमारे। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं हमारे। जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं। इसका एक्सेप्शन है, पढ़ चुके हैं हम। इसका अपवाद है हमारा, क्या अपवाद है, मरकरी। मरकरी जो होता है हमारा ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, ये हमारा द्रव के फॉर्म में होता है, तभी तो आप इसे थर्मोमीटर में यूज करते हो। अगर ये सॉलिड होता है थर्मोमीटर में यूज थोड़ी ना करते हम जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो टेम्परेचर मापने के लिए जो मरकरी होता है एकदम एक्सपैंड करता है, एकदम एक्सपैंड करता है, वो लिक्विड है तभी तो कर पा रहा है। तो मरकरी हमारा यहाँ पे अपवाद है, ये याद रखना आप। जो इधर अधातु होते हैं हमारे, ये ठोस भी होते हैं, ये द्रव भी होते हैं और ये गैस भी होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जो ठोस होते हैं सल्फर, कार्बन, कोयला। कोयला देख लो तो आप, कार्बन। धातु को हमेशा मैंने एक ही चीज याद रख रखी है कि धातु को मेरे को देखते ही ना कोयला याद आता है, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप उससे रिलेट कर सकते हो। ये ठोस क्या होते हैं, सल्फर है, कार्बन हो गया, द्रव हो गया हमारा ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, द्रव अवस्था में होता है ये। और जो गैस है, गैस हो गई हमारी ऑक्सीजन हो गई, गैस हो गई हमारी ओजोन हो गई, गैस हो गई हमारी क्लोरीन हो गई। तो ये सब हमारी गैसें हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं का उच्च गलनांक होता है और उच्च क्वथनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप ये देखो ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप धातु इस्तेमाल करते हो अपने घर के बर्तनों में, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा तो खाना बनाने से पहले तो वो बर्तन ही पिघल जाएंगे अपने। ये हार्ड होते हैं हमारे, धातुओं का बहुत ज्यादा यूज है। तभी यूज है क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा है। आपके घर के सर्किट में क्या है, वायर्स यूज की हुई है। तो ये जो वायर्स यूज की हुई है आपने, अगर इसका गलनांक या क्वथनांक कम होता तो आप इसको यूज नहीं कर सकते थे, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे हमारा अपवाद है सीजियम और गैलियम। ये जो दो धातु होते हैं इनका जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत कम होता है। इतना ज्यादा कम होता है कि अगर मैं इनको अपने हाथ की मुट्ठी में ले लूं तो मेरे हाथ की गर्मी से ही ये पिघल जाएंगे, मेरे हाथ में ही मेल्ट हो जाएंगे, मेरे हाथ में ही पिघल जाएंगे। तो ये याद रखेंगे हम, ये सीजियम और गैलियम जो है अपवाद है हमारे धातुओं में। अधातुओं का जनरली क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कम रहता है, वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, तो इनका जो अधातुओं का होता है कम रहता है। लेकिन अपवाद उधर भी है और आपको पता भी है, हम पढ़ चुके हैं। अपवाद क्या है हमारा, एक तो अपवाद है डायमंड, बहुत ज्यादा इसका हमारा ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और एक होता है हमारा ग्रेफाइट। इन दोनों का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है ये जो है ये अपवाद है हमारा इसमें। ठीक है, अब एक और हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी है हमारा घनत्व। आपको पता ही है डेंसिटी, देखो ये हार्ड है हमारा, तो डेंसिटी होती है कि एक मान लो इतने पोर्शन में हमारे कितने सारे इसके हमारे परमाणु आ गए,
कितने सारे परमाणु आ गए। तो ये मेटल में हमारे जो हमारे धातु होते हैं इसमें ज़्यादा होता है, इसका जो घनत्व होता है अपना धातुओं का वो ज़्यादा रहता है। उधर जो है हमारे उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर एकदम फिक्स नहीं होता। तो हमारे जो अधातु होते हैं उसमें जो घनत्व होता है वो हमेशा थोड़ा कम सा रहता है हमारा। जो धातु होते हैं उसके कंपैरेटिवली हमारा जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये जो होता है हमारे धातु होते हैं उसमें क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है। जो हमारा धात्विक, इसमें हमारी धात्विक चमक होती है, मेटालिक लस्टर होता है। आप ये देखो, हम गोल्ड डालते हैं, हम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स डालते हैं, चमक है उनमें। हमारी जो ये मेडिसिन के पत्ते होते हैं आप देखते हो उसमें ऊपर हल्की सी चमक रहती है। एल्यूमिनियम फॉइल में देखो चमक दिखती है आपको, कोयले में देखो चमक दिखती है। अधातु जो होते हैं वो बिल्कुल भी चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है, अधातु बिल्कुल भी उसमें कोई भी चमक नहीं होती। इसमें एक अपवाद है हमारा। अपवाद क्या है इसमें, इसमें है हमारा आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो हमारा क्या है, अधातु है, लेकिन वो क्या है, चमकीला है अपना, उसमें चमक होती है एक। ठीक है। लास्ट जो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है, धातु जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक का क्या मतलब है, ध्वनिक का मतलब है कि अगर आप उस पर चोट करेंगे, इस तरह बजाएंगे, तो उसमें जो एक ध्वनि जो आएगी, ध्वनि जो होगी वो मधुर होएगी, वो सुन पाएंगे आप, उसको कानों को अच्छी लगेगी वो। अगर आप कोयले को ऐसे बजाओगे तो वो इतना भुरभुरा है वो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी उसमें। तो हमारे आप उससे देखो कि जो हमारी मंदिर की घंटियाँ होती हैं वो हम हमेशा धातुओं की बनाते हैं या फिर क्या है इनके मिश्रण से बनाते हैं। तो उसमें हमेशा घंटियों में हम क्या यूज़ करते हैं, धातु या धातु के मिश्रण। तभी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनोरस की, ध्वनिक की, इसकी ये प्रॉपर्टी है। जो हमारे अधातु होते हैं उसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं सारी प्रॉपर्टीज का। ये क्या होते हैं, शीटों में हम इनको करते हैं, हम इसको तारों में बना सकते हैं। ये सुचालक होते हैं, किसके, ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, विद्युत के भी सुचालक होते हैं। उनमें ये कोई भी विशेषता दिखाई नहीं देती है। हमारी जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है हमारा, जो ऊष्मा है और जो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं हमारे, ये ठोस होते हैं हमारे, लेकिन कुछ अपवाद है इसमें। सबसे जो कठोरतम हमारा जो तत्व है वो कौन सा है, डायमंड। ठीक है। और इसमें अपवाद क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये ठोस होते हैं हमेशा मरकरी को छोड़ के, जबकि ये तीनों ही स्टेट्स में हमें मिलते हैं, तीनों ही अवस्था में मिलते हैं हमें। ये ठोस हो सकते हैं, ये द्रव हो सकते हैं, ये गैस हो सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब वो इतने ठोस हैं तो उनका गलनांक भी उच्च है, उनका क्वथनांक भी उच्च है, सीजियम और गैलियम को छोड़ के। जबकि उसमें अपवाद है हमारा डायमंड और ग्रेफाइट। इन दोनों की, इन तीनों की जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसका हमने देखा था बहुत कठोर है ये, तो इसका जो घनत्व है वो भी ज़्यादा है अपना। इसमें एक मेटालिक लस्टर होता है, चमक होती है हमारी, और ये ध्वनिक होते हैं हमारे। ठीक है। ये हमारी भौतिक प्रॉपर्टीज हो गई कंप्लीट। लेकिन भौतिक प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा, भौतिक विशेषताओं में देखा होगा आपने कि इसमें अपवाद ज़्यादा है, वो प्रॉपर्टी में अपवाद इतने ज़्यादा हैं तो इस पर हम इतना निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो ज़्यादा निर्भर कर सकते हैं हम, वो होती हैं रासायनिक विशेषताएं। तो रासायनिक विशेषताओं को देखते हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी रासायनिक विशेषताएं हैं वो धातुओं की ही होते हैं, और धातु को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम देखते हैं कि हमारे धातु जो हैं ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्ट करेंगे।
मेटल ऑक्साइड। कॉपर की रिएक्शन लेते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन जो है हमारा, इसको हम कहते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। ऑक्साइड बन गया हमारा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन एक और देखते हैं अपने। ये वाली जो एल्यूमिनियम की रिएक्शन है, ये जो हम थर्माइट रिएक्शन होती है अपनी, ये जो हम उधर रेलवे लाइंस में करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं हम ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन। Al2O3, ये जो ऑक्साइड हमारे बने हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, ये जो ऑक्साइड होते हैं हमारे क्षारीय होते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये क्षारीय होते हैं? आप इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो, आपको पता चल जाएगा। ये बनाएंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, कैल्शियम ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया अपना, इसको आप वाटर से रिएक्ट कराओ। ये थोड़ी फेमिलियर, ये थोड़ी आपकी जानी पहचानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपको याद हो तो ये चूना है, स्लेक्ड लाइम है, ये हमने किया था। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा, ये बेसिक है हमारा, ये क्षारीय है हमारा। जो हमारे अधातु होते हैं, वो जो ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसकी वाटर से अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। आपका जो सोडा वाटर होता है हमारा, सोडा वाटर में हम क्या बनता है हमारा, सोडा वाटर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, पानी भी होता है, तो उसमें हमारी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो हमारे अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ये हमारे अम्लीय होते हैं। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा मेटल ऑक्साइड, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। लेबोरेटरी में ये एक बहुत ज़्यादा फेमस तरीका है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई मेटल, अगर हमें देखना होता है कि वो मेटल है या वो धातु है या अधातु है, तो हम उसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं, और जो हाइड्रोजन निकलती है वो एक पॉप साउंड के साथ निकलती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये मेटल की रिएक्शन है अपनी। एक रिएक्शन करके देखते हैं। ये हमारी हाइड्रोजन निकली, कैल्शियम के साथ हमने रिएक्शन की। आप सोडियम के साथ भी कर सकते हो, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल गई अपनी। ठीक है, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। अब हमारा जो ये मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ये तो वैसे ही जो ये हमारा मेटल ऑक्साइड बन रहा है, मेटल ऑक्साइड तो हमारा वैसे ही क्षारीय है, तो हम इसकी क्षार के साथ तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, तो हम इसकी अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे, जो हमने पिछली बार देखी थी। तो अम्ल के साथ जब एक बेस की, जब एक क्षार की रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या बनता है, उसमें सॉल्ट बनता है अपना। एक रिएक्शन करके देखते हैं। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन है अपने, तो इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी। मेटल ले लेते हैं हम कैल्शियम, एसिड ले लेते हैं हम HCl, तो इसमें क्या बनेगा, HCl है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें क्या बनेगा हमारा CaCl2, और हाइड्रोजन ये क्या होगी हमारी, निकल जाएगी। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मेटल की रिएक्शन है। मेटल क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो मेटल की रिएक्शन है, एसिड के साथ क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी, जैसे ऊपर हमारी हाइड्रोजन निकल रही थी। अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दो मेटल सॉल्ट्स के बीच में होती है, जो दो धातुओं के सॉल्ट होंगे उनके बीच में होगी। एक धातु का सॉल्ट होगा हमारा और दूसरा धातु का सॉल्ट होगा। ये रिएक्शन तभी होगी जब ये जो एक मेटल का, ये मेटल का सॉल्ट भी हो सकता है और ये सिर्फ मेटल भी हो सकता है। ये जो है रिएक्शन तब होगी जब ये हमारा जो मेटल होगा ये ज़्यादा अभिक्रियात्मक होगा इस मेटल से, तभी ये इसको यहाँ से हटा सकता है, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, कॉपर सल्फेट और आयरन। अब जो आयरन है हमारा, जो Fe है हमारा, जो Fe है हमारा, जो आयरन है हमारा, वो क्या है, ज़्यादा अभिक्रियात्मक है किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, कॉपर को इससे अपने सॉल्यूशन से हटाएगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन तभी होगी जब ये जो मेटल है हमारा ये ज़्यादा अभिक्रियात्मक है। अगर आप इसकी उल्टी देखें, अगर इस रिएक्शन को देखें और कराने की कोशिश करें, FeSO4 और हम इसमें कॉपर ले लें, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो है हमारा कॉपर है वो कम अभिक्रियात्मक है किससे, आयरन से। तो ये रिएक्शन आप याद रखना सिर्फ तभी होगी जब हमारा ये ज़्यादा अभिक्रियात्मक होगा। ठीक है, बोलो। ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन मैं आपको रोज़ 2-2 डिजीज़ेस समझाती रहूँगी। सारे अगर एक दिन में समझा दूँगी तो आप लोग उसको कर नहीं पाओगे, तो मैं रोज़ आपको 2-2 डिजीज़ेस समझा दूँगी। उस तरह से आपकी ये डिजीज़ेस बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, छोटे से कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद आज के 2 डिजीज़ेस करेंगे। जो हमारे पैथोजन होते हैं, जो हमारे रोग कारक होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। जो बैक्टीरिया, ये चारों क्या करते हैं, ये हमारे में रोग लेके आते हैं। जब भी हमारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जब भी ये हमारी बॉडी में आएंगे, जब भी ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी इससे लड़ने के लिए क्या करती है, बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। हमें बाहर से लगता है कि वो फीवर आ गया, लेकिन बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। जो हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी क्या करती है, इससे टेम्परेचर बढ़ाती है, और टेम्परेचर बढ़ा के वो क्या करती है, बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करना चाहती है। ठीक है, तो जब ये दोनों एंटर करेंगे हमारी बॉडी में, ये दोनों प्रवेश करेंगे, तो क्या होगा, फीवर एक लक्षण आएगा ही आएगा। ठीक है, डिजीजेस स्टार्ट करते हैं। पहला डिजीज है टाइफाइड, इसको हम कहेंगे आंत ज्वर। रोग कारक कौन है इसका, रोग कारक या पैथोजन है इसका हमारा सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम है। ये होता किससे है, इसके ये होता किससे है, ये होता है हमारे गंदे पानी से और गंदे खाने से।
बारिशों में क्या होता है, बारिशों में होता है कि हमारी जो सीवर की लाइन होती है, सीवर की लाइन हमारी पानी की लाइन से क्या करती है, मिल जाती है। तो वो जो गंदा सीवर का पानी होता है वो हमारे पीने के पानी में मिक्स हो जाता है, तो पानी कंटामिनेट हो गया, पानी दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया अपना। वो पानी जब हमारे घरों में आता है हम उससे खाना बना लेते हैं, या फिर हमारे खाने पे जो मक्खियाँ बैठ जाती हैं, मक्खियाँ कहाँ कहाँ बैठ के आती हैं, तो उनके पैरों पे जो ये रोग कारक है ये चिपके रहते हैं। तो मक्खियाँ जब हमारे खाने पे बैठती हैं तो वो जो कीटाणु है, जो रोग कारक है, हमारे खाने पे छोड़ देती हैं। तो ये जो हमारा टाइफाइड है, आंत का ज्वर होता है हमारा, गंदे पानी और गंदे खाने से होता है। अब ये जो आंत है हमारी, ये कौन सी आंत है, ये देखते हैं। दो तरह की आंतें होती हैं हमारी, एक होती है छोटी आंत, ये अपने नाम से बिल्कुल विपरीत है, ये 1 मीटर लंबी होती है, और एक होती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है। जो हमारा पूरी पाचन क्रिया होती है, पूरा जो हमारा पाचन होता है वो किस में पूरा होता है, वो छोटी आंत में पूरा होता है। वहीं से जो खाना पूरा पच गया होता है वो सारी बॉडी में, सारा खून से सारी बॉडी में वो फैल जाता है। ठीक है, खाना क्या करता है, वो फैल जाता है। बड़ी आंत में क्या करते हैं, जो बिल्कुल वेस्ट होता है ना खाना, जो बाहर निकालना होता है, उससे बस पानी खींचते हैं हम। जब मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी तो ये समझाऊंगी आपको। ठीक है, आप बस ये याद रखो कि ये जो छोटी आंत होता है इसमें जो है सारा खाना क्या होता है, पाचन जो है कंप्लीट होता है। अब जब ये जो ज्वर है हमारा, ये छोटी आंत का ज्वर है, ये ज्वर छोटी आंत का है। अब ये देखो आप, जब छोटी आंत में हमारा जो पाचन क्रिया है वो पूरी हो रही है, जब इसका ज्वर आ गया तो पूरा पाचन पूरा नहीं होगा। अब पाचन पूरा नहीं होगा तो खाना जो होगा जो पचेगा नहीं, अधपचा रहेगा। तो इसके लक्षण देखो इधर से ही आएंगे अपने, इसके लक्षण इधर से आएंगे अपने। जब खाना पचेगा नहीं तो बाहर बॉडी निकाल देगी, वॉमिट कर देगी, उल्टियां लग जाएंगी। जब खाना पचेगा नहीं तो क्या हो जाएंगे, दस्त हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। और आपको मैंने अभी पहले बताया था कि जब भी बैक्टीरिया या जब भी वायरस हमारी बॉडी में आते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, तो फीवर आ जाएगा। ये इसके क्या हैं, ये लक्षण है। अब आप ये देखो कि आप इन लक्षणों को हटाओगे कैसे, इन लक्षण को कैसे करोगे। जो ये उल्टी है और ये डायरिया है, इसमें क्या होता है हमारी बॉडी से, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारा पानी बाहर निकल गया। अगर ज़्यादा बॉडी से पानी बाहर चला जाए, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि पानी निकल गया सारा। तो हम इसको, जो इसका ठीक करने के उपाय हैं वो इसी से ही निकल जाएंगे। पानी निकल गया, सॉल्ट निकल गए, आप क्या करो, ORS दे दो उसको। ORS होता है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल का मतलब होता है मुंह से ले रहे हो। रीहाइड्रेशन का मतलब होता है री मतलब होता है दोबारा। हाइड्रेशन मतलब होता है पानी पहुंचा रहे हैं। सॉल्यूशन, पूरा जो ये हमारी बॉडी में जो पानी और सॉल्ट निकल गए हैं ना, उसको वापस पहुंचा रहे हैं। ORS सॉल्यूशन हमारा बाजार से मिलता है, घर पे भी बना सकते हो। पानी उबालो, उसमें नमक डालो, उसमें चीनी डालो, ये ORS सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेंगे, ORS ले लेंगे। ORS अभी चर्चा में चल रहा है, अभी कल परसों ही पद्मा अवार्ड मिला है ORS के लिए, तो आप ये ORS का याद रखना। और ये क्या होता है, फीवर को कैसे करेंगे, जो हमारा बैक्टीरिया आ गया उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम लेंगे एंटी माइक्रोबियल दवा। एंटी मतलब मारेंगे, किसको मारेंगे, माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स कौन सा है, बैक्टीरिया।
तो हम कौन सी दवाई लेंगे? एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ हम लेंगे इसको मारने के लिए। ठीक है, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। टाइफाइड है, कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफाई। किससे होता है? गंदे पानी और गंदे खाने से। छोटी आंत का ज्वर है ये हमारा। क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? फीवर आएगा, वॉमिट लग जाएंगे अपने, दस्त लग जाएंगे अपने। ठीक कैसे करेंगे? ORS देंगे और एंटीबैक्टीरियल दवाई देंगे। ठीक है, दूसरा डिजीज करते हैं, कोलेरा, या फिर हम इसको कहते हैं हैजा। कोलेरा, इसका रोग कारक कौन होता है? रोग कारक होता है हमारा विब्रियो कोलेरे। बैक्टीरिया का नाम है, याद रखना। किससे होता है? ये भी उसी की तरह होता है, गंदे पानी और गंदे खाने से। गंदे पानी और गंदे खाने से होता है अपना। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या हैं अपने? इसमें लक्षण क्या है? इसमें भी वॉमिट आएगी, इसमें भी उल्टियाँ लगेंगी हमें, और इसमें भी हमारे दस्त रहेंगे, इसमें भी हमारा डायरिया रहेगा। आपने एक बात देखी हो तो यहाँ पे हमारा फीवर नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं जब ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा फीवर ज़रूर आता है। बॉडी अपने आप को बचाने के लिए फीवर लाती है। लेकिन जो हमारा कोलेरा है और जो हैज़ा है और जो हमारा टाइफाइड है, आंत का ज्वर है, उसमें यही डिफरेंस है कि उसमें फीवर आता है, इसमें फीवर नहीं आता। ठीक करने के तरीके आपको पता ही हैं, आपने कर ही लिए हैं ये। ठीक करने के तरीके बताओ। एक तो ORS हो जाएगा अपना, ORS लेंगे क्योंकि हमारा पानी और सॉल्ट्स निकल गए। एक ORS लेंगे और क्या करेंगे? ORS लेंगे, ORS लेंगे और क्या करेंगे हम? ORS के साथ एंटी बैक्टीरियल दवाई लेंगे। ठीक है, ये 2 डिजीजेज हो गई आपकी। रोज आपको 2-2 डिजीजेज बताती रहूँगी, आपका थोड़ा होता रहेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, क्योंकि अभी अगर एलॉयस शुरू करूँगी तो फिर वो पूरा नहीं होगा, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं जो हर एग्ज़ाम में आता है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई करने से पहले 2 छोटे छोटे कंसेप्ट समझ लेते हैं, उससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हमारे 2 तरह के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। ये जो हमारा होता है कन्वेक्स लेंस और ये होता है हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, ये जो होता है ये क्या करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जो भी हमारी किरणें आ रही होती हैं लाइट की, ये क्या करता है, उन्हें केंद्रित करता है। ये अपने कहाँ केंद्रित करता है? फोकस पे केंद्रित करता है। ये उन जितनी भी हमारी किरणें आ रही होती हैं ये उसको कहाँ केंद्रित करता है? फोकस पे केंद्रित करता है। जबकि ये जो कनकेव लेंस है हमारा, ये क्या करता है, ये जो हमारी किरणें आ रही होती हैं प्रकाश की, ये उनको बिखेर देता है। ये ऐसे बिखेर देता है उनको, और ये जो बिखरी हुई होती हैं ये क्या लगता है कि कहाँ से आ रही हैं हमारी? ये ऐसे लगता है जैसे फोकस से आ रही हैं हमारी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरी एक और चीज़ बताती हूँ, हमारा जो आँख में लेंस होता है हमारा, वो हमारा कौन सा लेंस होता है? वो हमारा होता है कन्वेक्स लेंस। ये वाला लेंस होता है। अब इस लेंस की एक पावर होती है,
एक बात आप याद रखना, जितना मोटा लेंस होगा उतनी उसकी पावर क्या होएगी, ज़्यादा। किस चीज़ की पावर है ये? पावर होती है जो हमारी रेज आ रही होती है इन्फिनिटी से, जो रेज आती हैं उसको मोड़ने की क्षमता, उसको मोड़ने की क्षमता। जब इसके पास इतनी क्षमता है तो ये पास में मोड़ेगा, ठीक है। तो ये पास में मोड़ेगा तो इसके अपने फोकस पे करेगा, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। तो हमने क्या देखा, जितनी पावर ज़्यादा लेंस उतना मोटा, उसमें मोड़ने की क्षमता जो हमारी इन्फिनिटी से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको फोकस पे मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता हमारी ज़्यादा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी कम, ठीक है। पावर ज़्यादा, मोड़ने की क्षमता ज़्यादा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब आई का स्ट्रक्चर देखते हैं। आई का स्ट्रक्चर के लिए याद रखना 3 परतें होती हैं, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, ठीक है। सबसे पहले बाहरी आवरण देखते हैं, पहली परत देखते हैं। ये होता है हमारा सफ़ेद पटल, स्क्लेरा। ये जो, अगर हम इसको एक माने तो 5/6 भाग में, 5/6 भाग में क्या होता है हमारा, 5/6 भाग में होता है हमारा सफ़ेद पटल का ये हमारी आँख का बाहर से दिखता है वाइट वाइट हिस्सा, ये सफ़ेद पटल का होता है। 5/6 भाग में ये होता है हमारा। जो हमारी आँख के आगे वाला होता है वहाँ पे होता है, ये पारदर्शी होता है। जो हमारी आँख का 1/6 भाग होगा जो हमारे आगे दिख रहा है वो कौन सा होगा, कॉर्निया। और ये वाला जो भाग होगा 5/6 भाग जो होगा हमारा, ये क्या होगा, सफ़ेद पटल। ये स्क्लेरा वाला है, सारा ही सफ़ेद पटल है, लेकिन यहाँ का जो भाग है वो अलग है, और ये वाला जो भाग है हमारा ये पारदर्शी है, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है। दूसरा हमारा है इसको हम कहते हैं रक्त पटल। इसको हम क्या कहते हैं, रक्त पटल। ये जो हमारे आँख का, ये जो हमारी आँख दिख रही है, जो हमें ये रंगीन सा पोर्शन दिखता है, किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, मेरे जैसे काची आँखें हैं उसका होता है, तो ये जो हमें दिख रहा होता है वो ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पारितारिक, या फिर हम इसको कहते हैं आइरिस। ये जो चीज़ हमें दिख रही होती है कलर्ड वाली, आँखों के आगे जो दिख रही है, ये है आइरिस। आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छेद होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं झिल्ली। झिल्ली होती है हमारी प्यूपिल। कितना प्रकाश अंदर जाएगा और कितना प्रकाश अंदर नहीं जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, ये आइरिस डिसाइड करती है, ये पारितारिक डिसाइड करती है कि कितना प्रकाश इससे अंदर जाएगा। ये क्या होती हैं, ये हैं हमारी सिलियरी मसल्स।
जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी का बहुत फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है, बहुत लचीला होता है। ये हड्डियाँ या कार्टिलेज की तरह ये इतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती। ये क्या होती हैं, ये मूव कर सकती हैं, ये सिकुड़ सकती हैं, ये संकुचन कर सकती हैं और ये आराम से बैठ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी मसल्स हैं इनको क्या कहते हैं, सीलियरी मसल। ये क्या है, हम आई का हमारा, ये हो गया हमारा लेंस। ठीक है, अब हमारी ये दूसरी परत हो गई और अब हमारी आएगी तीसरी परत, वो है हमारी रेटिना, जिस पे इमेज बनेगी। और जो रेटिना होती है यही इकट्ठी होके हमारी, इसी की नर्व्स इकट्ठी होके हमारी दिमाग तक जाती हैं। और जो दिमाग तक जाती हैं वो क्या होता है, दिमाग में इमेज बनती है कि हाँ हमारी ये इमेज बनी है, हमें ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि हमें दिख रहा है। जब तक इमेज दिमाग तक नहीं जाएगी हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, ये क्या होती है, रेटिना। रेटिना में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, दो तरह की कोशिका पाई जाती है। एक होती है रोड, एक होते हैं कोन्स। जो रोड होते हैं हमारे, ये रात को, आप ये देखो ऐसे याद कर सकते हो रोड, तो ये रात को देखने के काम आते हैं। ये जो रोड होते हैं हमारे, ये रात को देखने के काम आते हैं। अगर हमारे इन रोड की कमी हो जाए, इसको पोषण मिलता है रोड को विटामिन ए से, तो अगर हमारी रोड की कमी हो जाए तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, तो रोड हमारी रात को देखने में मदद करते हैं। कोन्स क्या होते हैं हमारे, ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलर्स जो होते हैं हम कोन्स की सहायता से देख पाते हैं। अब जो कलर ब्लाइंड होते हैं, जो अनुवांशिक रोग है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हम हरे और लाल रंग को देख नहीं पाते हैं, हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कौन सा लाल रंग है, कौन सा हरा रंग है, तो उसमें हमारे कोन्स की कमी होती है। कोन्स से हम देख पाते हैं कि कौन सा कलर कौन सा है। आप ये देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जो मार्क जकरबर्ग है जिसने हमारा फेसबुक बनाया है, वो कलर ब्लाइंड है। तभी हमारा जो फेसबुक का जो लोगो है हमारा, वो ब्लू कलर में है, उसमें लाल कलर या हरा कलर नहीं होगा, उसको दिखता ही नहीं है वो कलर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा जलीय द्रव बाहर की तरफ। ये क्या होता है हमारा जलीय द्रव, और ये क्या होता है काचाभ द्रव। जो काचाभ द्रव होता है हमारा, ये गाढ़ा होता है किससे, जलीय द्रव से। ठीक है, आप ये देखो हमारा जो ये सफ़ेद पटल होता है, सफ़ेद पटल में कोई भी रक्त कोशिका नहीं आती है, तो ना इसे ऑक्सीजन मिलती है और ना इसे ग्लूकोज मिलता है, खाना नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारा हमेशा रक्त से ही आता है। ठीक है, और ये जो हमारी रक्त पटल है हमारा, ये जो लाल कलर का है हमारा रक्त पटल जो होता है, इसमें हमारी कोशिका आती है। तो इसके पास जब कोशिका आएगी तो इसको जो ये सफ़ेद पटल है, इसको खाना कौन देगा, इसको ऑक्सीजन कौन देगा, रक्त पटल देगा। किससे देगा, यहाँ पे जो हमारा जलीय द्रव है ना, इससे देगा। इस जलीय द्रव से ऑक्सीजन मिलती है, इस जलीय द्रव से खाना मिलता है। किसको, कॉर्निया को, क्योंकि कॉर्निया किसका हिस्सा है, कॉर्निया है हमारे सफ़ेद पटल का हिस्सा। तो कॉर्निया को खाना मिलेगा और लेंस को खाना मिलेगा। इन दोनों को खाना और ऑक्सीजन किससे मिलती है, जलीय द्रव से। जो काचाभ द्रव होता है ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है, इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता। ये बस आँख को ऐसा बनाने में, आँख का ऐसा स्ट्रक्चर रखने में सहायता देता है कि ऐसी की ऐसी बनी रहे, भरा हुआ है उसमें द्रव। ये गाढ़ा होता है हमारा जलीय द्रव से। ठीक है, और एक बात याद रखना आप, जब भी हम आईज को डोनेट करते हैं तो हम पूरी की पूरी आंख जाके डोनेट नहीं करके आते हैं। उसमें सिर्फ जो हमारा ये सफ़ेद पटल है उसका जो कॉर्निया होता है, हम सिर्फ वही डोनेट करते हैं, और वो भी हम ये एक दिन में 24 घंटों में 48 आवर्स में इसमें डोनेट करना होता है हमें कॉर्निया। उसके बाद कॉर्निया वेस्ट हो जाता है, उसके बाद हम आँखें डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है हमारा कि इमेज कैसे बनती है।
अब अगर ये जो हमारे वैसे हमें इतना तो पता ही होता है कि कोई भी लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा फिक्स होती है। अगर ये लेंस होता और इसकी फोकल लेंथ भी फिक्स होती तो नॉर्मल जो आइडियल कंडीशन होती वो क्या होती कि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, मेरे लेंस ने क्या किया, मेरे लेंस ने उसको क्या किया, केंद्रित किया। कहाँ केंद्रित करना है इसको रेटिना पे बनानी है इमेज, ये रेटिना पे बना देगा। और ये दूरी कितनी है हमारी, ये हमारी है फोकल लेंथ की दूरी। मतलब हमारा फोकस कहाँ पे है, रेटिना पे। फोकस कहाँ पे पड़ता है, रेटिना पे, इमेज वहीं बन रही है ना। तो ये इन्फिनिटी से रेज आई और हमारे लेंस ने क्या किया और इमेज कहाँ बना दी, रेटिना पे। लेकिन फिर तो ऐसा होता कि मतलब हम सिर्फ कुछ दूरी की ही देख पाते। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो पास पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा दूर पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो उससे दूर पड़ा है, तो सबकी इमेज तो बनती ना हमारी आँख पे। ये कैसे होता है, ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ना, ये काम करती हैं और इमेज बनवाती हैं। कैसे, दो केस लेते हैं। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो पास पड़ी है, ठीक है, तो अगर पास पड़ी है वो हमारी चीज, तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स हमारी ये वाली है सिलियरी मसल्स, जिससे लेंस जो है हमारा परितारिका से जुड़ा हुआ है। ये जो सिलियरी मसल्स हैं हमारी, ये सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, ये रिलैक्स हो जाएंगी, आराम से बैठ जाएंगी। ये आराम से बैठ जाएंगी तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो जाएगा तो आपको याद होगा ये क्या करेगा, ये जो लाइट आ रही है ये कहाँ पे फोकस कर देगा, पास कर देगा, क्योंकि फोकल लेंथ कम हो गई। अब हमारा जो पास का ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे, क्योंकि पास पड़ा था ऑब्जेक्ट। एक और केस देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दूर पड़ा है। अब दूर से आ रही है हमारी, तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है। फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, ये सिकुड़ जाएंगी हमारी, सिकुड़ जाएंगी तो लेंस को खींचेंगी, लेंस पतला हो गया, पतला हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गई। फोकल लेंथ जैसे ही हमारी बढ़ी तो दूर से जो रेज आ रही थी इसने उसकी इमेज कहाँ बना दी, रेटिना पे। इस तरह से क्या होता है कि जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं और जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज कहाँ बन जाती है, रेटिना पे। अगर रेटिना से पहले बन जाएगी तो दिमाग तक नसें नहीं जाएंगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने कुछ देखा है। और अगर लेंस ये काम, अगर ये जो मसल्स हैं और लेंस ये काम नहीं करेगा तो हम जो चीज़ें रखी हुई हैं डिफरेंट दूरी पे, कि कोई चीज़ यहाँ रखी है, कोई चीज़ यहाँ रखी है, थोड़ी दूर रखी है, हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो हमारी सिलियरी मसल्स की वजह से, और लेंस जो है हमारा ये अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है सिलियरी मसल्स की हेल्प से, उसकी मदद से हम दूर के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। ठीक है, छोटा सा रिवीजन करते हैं। ये जो है हमारा आँख 3 परतों में होती है। ये जो सफ़ेद पटल है, कोई भी कोशिका नहीं आती इसमें, रक्त पटल में कोशिका आती है, ये इसको खाना देता है, किसको, कॉर्निया को और लेंस को। कितना प्रकाश हमारे यहाँ आ रहा है, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपका, ये बहुत ज़्यादा आता है। कितना प्रकाश हमारी आँखों में आएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है पारितारिक डिसाइड करता है। कैसे करता है, जो ये पारितारिक होती है ये जो है अपना साइज़, ये जो झिल्ली का साइज़ है ना, ये डिसाइड करता है। अब हम धूप में खड़े हैं तो ये क्या करेगा, उसका साइज़ बहुत छोटा कर लेगा। अगर साइज़ बहुत छोटा कर लेगा तो बहुत कम प्रकाश अंदर आएगा, बहुत कम प्रकाश अंदर आएगा तो आँखों को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा किरणें हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम किसी अंधेरे वाले कमरे में चले जाते हैं तो हमें कुछ टाइम लगता है ना ढूंढने में, चीज़ों को देखने में। क्यों लगता है, क्योंकि ये जो हमारी पारितारिक होता है ये अपना साइज़ जो है एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये एडजस्ट कर रहा होता है अपना साइज़। ये क्या करेगा, ये बड़ी हो जाएगा, झिल्ली को बड़ा कर देगा। झिल्ली जैसे ही बड़ी हो जाएगी ना, ज़्यादा प्रकाश आ पाएगा, हमें चीज़ें ज़्यादा दिखने लगेंगी। ठीक है, ये हमारी पारितारिक हो गई, ये वाली हमारी हो गई। फिर हमने तीसरी लेयर देखी थी जो सबसे अंदर थी, वो क्या थी, रेटिना, जिस पे हम इमेज बनाते हैं, रेटिना पे इमेज बनाते हैं हम।
रेटिना पे इमेज बनती थी हमारी, इसमें दो तरह के सेल थे, रोड्स थी, कोन्स थे। रोड हम रात को देख पाते हैं, अगर ये ख़राब हो जाए तो रतौंधी हो जाएगी, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो रोड अच्छे से काम नहीं करते हैं। कोन्स जो होते हैं हमारे, जो अलग अलग रंग होते हैं उनको देखने में काम करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी जो हम जो अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं किसकी मदद से देखते हैं, सिलियरी मसल्स की मदद से और लेंस की मदद से। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग हम देखते हैं कि अच्छी तरह से देख नहीं पाते, क्यों? उनको चश्मे लगे होते हैं, या तो उनका इमेज जो है हमारी बन जाती है रेटिना से पहले या बन जाती है रेटिना के बाद। तो ये जितने भी हमारे जो ये डिजीज़ेज़ होते हैं आई के, ये मैं आपको कल उन 2 डिजीज़ेज़ के साथ बताऊंगी। कल एलॉयज़ ख़त्म कर देंगे और कल कुछ आपको इम्पॉर्टेंट धातु बताऊंगी और अधातु बताऊंगी। थैंक यू।